Good morning, students. Today we will study about the interphase and the M phase. सेल साइकिल के इंटरफेज एंड एम फेज के बारे में स्टडी करेंगे. जो इंटरफेज का फर्स्ट है उसके अंदर हमारे पास G1 फेज आता है. G1 को हम गैप 1 और फर्स्ट ग्रोथ फेज भी बोलते हैं. फर्स्ट ग्रोथ फेज क्योंकि यहाँ पे सेल की ग्रोथ स्टार्ट होती है. पीरियड ऑफ रैपिड ग्रोथ जहाँ पे ग्रो करता है सेल, यहाँ पे उसका प्रोटीन्स जो ऑर्गेनेलीज है सेल के अंदर वो प्रोड्यूस होती है. क्रोमोसोम आर अनबाउंड मीन्स वो क्रोमेटिन की फॉर्म में कन्वर्ट होता है, तभी वो रेप्लिकेट करेगा एस फेज के अंदर आके. और जो डीएनए है या फिर सेल है हमारा वो प्रिपेयर होता है G1 फेज के अंदर सो दैट वो एस फेज के अंदर एंटर कर सके. प्रिपेयर फॉर डीएनए सिंथेसिस जब वो एंटर करेगा एस फेज के अंदर. G1 फेज के अंदर हमारे पास क्या होता है, G1 फेज बिगेन एट द कंप्लीशन ऑफ माइटोसिस एंड साइटोकाइनेसिस. इस लाइन का मतलब है, कहते जो पहले सेल साइकिल हुआ था मींस माइटोसिस हुई थी, या फिर एम फेज के बाद हमारे पास कौन सा फेज आता है, G1 फेज आता है. एंड इट लास्ट अंटिल द बिगिनिंग ऑफ एस फेज. ये कब तक G1 फेज के अंदर कोई भी सेल रहता है जब तक वो एस फेज के अंदर एंटर नहीं करता. दिस फेज इज जनरली द लॉन्गेस्ट ऑफ द 4 सेल. सबसे बड़ा जो टाइम पीरियड है सेल का, सेल साइकिल के अंदर वो G1 फेज का है. ड्यूरिंग दिस फेज सेल चूज आइदर टू रेप्लिकेट इट्स डीएनए और टू एग्जिट द सेल साइकिल एंड एंटर अ क्यूसेंट स्टेट दैट इज G0. कहते यहाँ पे G1 फेज में आके वो सेल के ऊपर डिपेंड करता है, या तो फिर वो क्या करेगा एस फेज के अंदर एंटर करेगा, नहीं तो फिर वो क्या करेगा G0 फेज के थ्रू बाहर निकल जाएगा. G0 फेज इज जो है रेस्टिंग फेज है. G1 के बाद हमारे पास G0 फेज आता है. अगर तो सेल वहां पे परमानेंटली रेस्ट करता है तो वो सेल की ग्रोथ कंप्लीट होगी. फॉर एग्जांपल न्यूरॉन G0 के बाद बाहर निकल जाता है. आप न्यूरॉन की एग्जांपल वैसे दे सकते हो. सेल लीव सेल साइकिल कैन बी टेम्परेरी परमानेंट भी हो सकता है. जरूरी नहीं कि जो सेल यहाँ से निकले G0 के यहाँ से वो डेड ही होगा, ये कोई कंपल्शन नहीं है. इसमें एग्जांपल हम न्यूरॉन की दे सकते हैं G0 फेज में. और जब भी ये साइकिल चलता है G1, S, G2, M फेज, इनके पास चेक पॉइंट्स प्रेजेंट होते हैं. चेक पॉइंट यहाँ पे चेकिंग होती है. G1 के बाद चेक पॉइंट होगा और एस के G2 के बाद होगा, फिर M के बाद. ये क्यों है, सो दैट जो भी सेल ने ग्रोथ की है, जैसे G1 के अंदर जो सेल ने ग्रोथ की है G1 के चेक पॉइंट के ऊपर आके चेक किया जाएगा कि वो ग्रोथ ठीक है, क्या वो एस फेज के अंदर एंटर करने के लिए रेडी हुआ है या नहीं हुआ. वैसे G2 के अंदर G2 के बाद उसको M फेज में एंटर करना है, क्या वो रेडी M फेज में एंटर करने के लिए, क्या उसके पास वो सारी ऐसी चीजें प्रेजेंट हैं जो उसको M फेज में चाहिए होगी. फॉर एग्जाम्पल हमारे जो यहाँ पे पुलिस के वो स्टॉप्स लगे होते हैं, वहां उस पर क्या चेक किया जाता है, हर एक जो हमारे पेपर वर्क चेक किया जाता है कार का, वही सो दैट हम नेक्स्ट स्टेट के अंदर या फिर नेक्स्ट एरिया के अंदर एंटर कर सके. यही सब चेकिंग की जाती है. वही ऐसे चेक पॉइंट्स है, क्या हमारे पास वो सेल के पास सारी इंफॉर्मेशन है जो उसको आगे चाहिए होगी. G1 फेज जब कंप्लीट होता है तब वहां पे एक चेक पॉइंट आता है. उस चेक पॉइंट के ऊपर क्या चेक किया जाता है, क्या सेल की साइज बड़ा हो गया, सेल ग्रो कर चुके हैं, इन्वायरमेंट उसके लिए नेक्स्ट फेज में एंटर करने के लिए सुटेबल है या फिर नहीं है. अगर नहीं है तो वो G0 के थ्रू बाहर निकल जाएगा, वहां पे थोड़ी देर या फिर रेस्ट करेगा. जब G1 खत्म होता है, G1 का चेक पॉइंट भी निकल जाता है, तब हमारे पास आता है एस फेज. एस फेज को हम डीएनए सिंथेसिस फेज भी बोलते हैं, डीएनए रेप्लिकेशन भी होता है. डीएनए रेप्लिकेशन सिंपल सा है कि जब एक डीएनए से अब जो पहले वाला सेल था उसमें एक डीएनए अब वो डबल करेगा, मींस वहां पे 2 डीएनए बन जाएंगे. एक जो पहले वाला डीएनए था उसकी डिट्टो कॉपी वहां पे प्रेजेंट होगी. रेप्लिकेशन होगी ऑफ द क्रोमोसोम इज रिस्ट्रिक्टेड टू वन स्पेसिफिक पोर्शन ऑफ द इंटरफेस कॉल्ड एस फेज. कहाँ पे होती है डीएनए रेप्लिकेशन, एस फेज के अंदर. इसकी टाइमिंग 6 आवर है. इन ममेलियन सेल के अंदर स्टार्ट होता है जो एस फेज. एक्चुअली इनिशिएशन ऑफ डीएनए सिंथेसिस टेक प्लेस सेवरल आवर्स आफ्टर द सेल हैज कमिटेड टू कैरिंग आउट
कहते जो एक्चुअल मेमेलियन सेल है, मैमल्स का जो सेल है, उनके अंदर डीएनए सिंथेसिस लेट स्टार्ट होती है। ऐसा नहीं है कि जब वो एंटर कर गया उस फेज के अंदर तभी स्टार्ट होती है, नहीं, वो थोड़ा टाइम लेती है स्टार्ट होने में। ड्यूरिंग एस फेज each chromosome replicate exactly once to form a pair of physically linked sister chromatids. In animal cells, a pair of centriole is also duplicated during S phase. कहते हैं एस फेज के अंदर हमारे पास क्या होता है, जो डीएनए उसकी सेम डिटो कॉपी हमारे पास प्रोड्यूस होती है, बट जो एनिमल सेल है उनके अंदर सेंट्रियोल्स भी कॉपी किए जाते हैं। सेम अगर हमारे पास एक स्ट्रैंड है तो उसकी दूसरी स्ट्रैंड्स भी होगी, दूसरी स्ट्रैंड जो कॉपी होगी उसको हम सिस्टर क्रोमेटिड बोलेंगे, हैव आइडेंटिकल जेनेटिक इंफॉर्मेशन। जिसके पास डिटो वही जीन्स वही डीएनए उसका सब सेम डिटो प्रेजेंट होगा। जब हमारा एस फेज खत्म होता है जहाँ पे डीएनए रेप्लिकेट हो गया, उसके बाद जो हमारा सेल है वो G2 फेज के अंदर एंटर करेगा। यहाँ पे चेक पॉइंट नहीं है, एस एंड G2 के अंदर कोई भी चेक पॉइंट नहीं है। G2 सेकेंड ग्रोथ फेज है, फर्स्ट ग्रोथ फेज हमारा G1 था। सेल ग्रो लार्जर इन साइज इन प्रिपरेशन फॉर सेल डिवीजन, सेल का साइज और बड़ा होता है, जो उसके अंदर ऑर्गेनेलीज रह गई थी डबल होने के लिए वो डबल हो जाती है। और क्या यहाँ पे डबल होता है, सेंट्रियोल्स एंड न्यूक्लियोलस यहाँ पे डबल किए जाते हैं। आप देख सकते हो लेफ्ट हैंड साइड पे डायग्राम में दिखा रखा है। सबसे शॉर्टेस्ट फेस हमारे पास G2 है, सबसे लॉन्गेस्ट हमारे पास S था, G1 था ग्रोथ फेज के अंदर। G2 फेज द पोर्शन ऑफ इंटरफेज दैट फॉलोज S फेज, जो S फेज के बाद फेज आता है हम उसको फेज 2 या फिर G2 फेज भी बोलते हैं। सम सेल कैन एग्जिट सेल साइकिल फ्रॉम G2 फेज, कहते कुछ सेल्स हैं वो G2 के बाद भी सेल को छोड़ देते हैं, जस्ट एज दे कैन फ्रॉम G1, जैसे G1 के अंदर हुआ था कि कुछ सेल्स तो एंटर करेंगे एस फेज के अंदर, नहीं तो वो G नोट के थ्रू बाहर निकल जाएंगे, वैसे G2 में भी होता है। कॉम्बिनेशन ऑफ दीज थ्री फेजेस मीन्स G1, S एंड G2, इन तीनों फेजेस को हम क्या बोलते हैं, इंटरफेज। G2 के बाद भी हमारे पास चेक पॉइंट आता है। यहाँ पे क्या चेक किया जाता है, क्या डीएनए रेप्लिकेट हो चुके हैं, क्योंकि S के अंदर जब हमने S एंड G2 के बारे में स्टडी किया, S के बाद कोई भी चेक पॉइंट नहीं है, तो अब इन दोनों का चेक पॉइंट कहाँ पे होगा, G2 के बाद। G2 के बाद ही चेक किया जाएगा कि डीएनए रेप्लिकेट हुआ है या फिर नहीं, सेल साइज बड़ा है सो दैट वो M फेज में जब भी एंटर करेगा क्या वो इक्वली डिवाइड कर सकेगा, इन्वायरमेंट क्या उसके लिए स्टेबल है एम फेज में एंटर करने के लिए, ये सब चेक किया जाता है। जब हमारा G2 फेज कंप्लीट हो गए, चेक पॉइंट्स भी कंप्लीट हो जाता है, तब वो जो सेल है वो एम फेज के अंदर एंटर करता है। एम फेज को हम माइटोटिक फेज बोलते हैं। ऑल ऑफ द सेल एनर्जी इज डिवोटेड टू द प्रोसेस, पूरे सेल की एनर्जी कहाँ पे चली जाती है, सेल डिवीजन में। एम फेज इज डिवाइडेड इंटू टू में डिवाइड किया गया, माइटोसिस एंड साइटोकाइनेसिस। जो एम फेज है उसको हमने दो में डिवाइड किया है, माइटोसिस एंड साइटोकाइनेसिस। माइटोसिस के अंदर सेल का जो इंटरनल मटेरियल है वो डिवाइड करेगा, साइटोकाइनेसिस के अंदर सेल खुद डिवाइड करेगा। मीन जो साइटोकाइनेसिस है वहां पे सेल की मेम्ब्रेन जो डिवाइड कर चुकी होगी, जैसे ये सेल के कंटेंट डिवाइड कर रहे हैं, अभी यहाँ पे क्या शो किया गया, साइटोकाइनेसिस हो रही है। M phase include the overlapping process of mitosis and the cytokinesis। जो हमारे पास माइटोसिस है उसके हमारे पास 4 डिफरेंट पार्ट्स हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। ये इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे।